हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद मी में। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि अगर यहाँ एक वुडन है एक रूम टेम्परेचर पे और यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है। अगर आप मेटल को टच करते हो रूम टेम्परेचर पे तो ये आपको थोड़ा सा ठंडा फील होगा, और वुडन वुडन पे क्या होगा कि ना ठंडा फील होगा ना गर्म फील होगा। तो हम इसलिए रूम टेम्परेचर पे इनको निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ थर्मोमीटर्स से देखते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। पहले डेफिनेशन क्या बोलती है कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंज विद टेम्परेचर, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ, जैसे कि लेंथ, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, प्रेशर, एक्सेट्रास। ओके, सो अब हम एक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक जिसमें है थर्मोमीटर, ठीक है, और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर गैस, जिसकी थर्मोमीटर प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी हमारी रेजिस्टेंस। थर्मोकपल, जिसकी है हमारे पे ईएमएफ। एंड मर्करी इन अ ग्लास, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारा एक थर्मोमीटर है, गैस थर्मोमीटर है, ठीक है। यहाँ हमने सिस्टम रखा जिसको हमने नोट करना, जिसका टेम्परेचर हमने नोट करना, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर है, लो प्रेशर, और ये इसके अंदर जो है ये सारा मरकरी है, ठीक है। ये गैस है, गैस ट्यूब है, और ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। जब सिस्टम का टेम्परेचर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमने एक लेवल मार्क कर रखा है कि यहाँ तक है, ठीक है। जब हम करेंगे तो क्या होगा कि जो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर बोला ना टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो क्या होगा कि जब हम प्रेशर देंगे तो ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रेशर देंगे दोबारा से अंदर को, जिससे कि ये बैलेंस्ड हो जाए और ये इसी लेवल पर आ जाए, ठीक है। ये आर्म बी है, ये हमारा आर्म ए है, ठीक है। और यहाँ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा तो ये बन जाएगा हमारा आइडियल गैस, PV = nRT, ठीक है। प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज़ करेगा। ये कौन बोलता है, गेल उसे क्लॉस। ओके, सो गाइज हम आगे चलते हैं, जिसमें है रेफरेंस पॉइंट, जिसमें हम रेफरेंस लेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 275.16 केल्विन, या लेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा P1 ओवर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का = टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का। सो आगे है P1 ओवर जो है ये फार्मूला हमारा जो है, इसमें जो T टेम्परेचर होगा ऊपर वाला वो सिस्टम होगा हमारा, और इसी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी आगे करवाऊँ, तो इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट डे, तो उसमें मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम। सो ये हमें पता होगा, ठीक है। और T2 जो हमारा होगा वो हमने पुट कर लेंगे हम, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। जो हमारा ये P1 होगा इसे हम निकाल सकते हैं कैसे, जो हम प्रेशर देंगे प्लस रो G एंड H से, ठीक है। H भी हमें नो होगा, हाइट जो होगी हमारी वहाँ से हमें गिवन होगी, ठीक है। और जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तब हो करेंगे जब टेम्परेचर बढ़ता है। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा प्रेशर होगा वो भी 1 एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो
टू होगा, मतलब इसका रिलेशन होगा रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ए एंड बी है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमिन। हम आगे चलते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ये बेस्ड है चार्ल्स लॉ पे, ठीक है। वॉल्यूम जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमारे लिए ये एक रिलेशन आता है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, और लिख सकते हैं V2 इज इक्वल्स टू T1/T2, ठीक है। और एक ये बन जाएगा जो हमारा, मैंने आपको बताया था ट्रिपल पॉइंट के लिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 275.15 केल्विन, ठीक है। 3 ले लो 5 ले लो, ठीक है। सो क्या बोलता है V1/V ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल्स टू T1/T ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। जो इस रिलेशन में हम पुट कर देंगे, T1 हमारा सिस्टम होगा और ये हमें वैल्यू पता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट की हमें वैल्यू पता है, वॉल्यूम ट्रिपल पॉइंट हमें गिवन होगा और ये हम निकालेंगे। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लेंगे, इसमें एक चीज़ नोट करेंगे, एंड बोथ कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर गैस जो होगी हमारी थर्मोमेट्रिक आर इंडिपेंडेंट। जो गैस हमारी होगी थर्मोमेट्रिक में वो इंडिपेंडेंट होगी ऑफ मटेरियल, एनी टाइप ऑफ गैस, किसी भी टाइप की गैस इज़ यूज, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, N2 एयर एक्सेट्रा। तो हम आगे चलते हैं थर्मिस्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हम थर्मिस्टर बोलते हैं और इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ थर्मोमीटर भी जानते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसे हमने अभी प्रीव्यू क्लासेस में भी करा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है हमें कि अगर P के रेशियो में Q है और R के रेशियो में S है, तो हमारे लिए ये रिलेशन बनता है P/Q इज इक्वल्स टू R/S। और हमारा S जो है हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम यहीं से जल्दी पता लगा सकते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है। तो ये हमने अगर सिस्टम S के साथ रख लिया तो हमारा S' आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल होगा इस रिलेशन के ही, P/Q इज इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स टू R/S, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस को भी चेंज करेंगे। उससे क्या होगा कि ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अभी ये यहाँ है, ठीक है, S' पे यहाँ पर है, तो हम इसको वापस वहाँ पर लाने के लिए तो R' इंट्रोड्यूस कराएंगे। इससे क्या होगा, Q भी हमें दे रखा होगा, R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा और S हमारा रेजिस्टेंस वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। जो S हमारा है बहुत जल्दी ही सेंस कर सकता है टेम्परेचर को, जो बदलाव आ रहा है सिस्टम में, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टेम्परेचर को। इसके एग्जांपल है कॉपर, ये हमारे पास फार्मूला होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, R इज इक्वल्स टू R ओवर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। फॉर स्मॉल रेंज, ये स्मॉल रेंज के लिए होगा। जो R0 होगा इज इक्वल, जो बराबर होगा नॉन होगा एट T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस पर, और हमें T2 निकालना होगा। अब हम फॉर लार्ज रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R इज इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। और हम इसमें अगर इस ग्राफ से देखें तो हम कौन सा लेते हैं वायर, प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम बहुत ज़्यादा लीनियर होती है। इसमें ही हम एक चीज़ नोट कर लेंगे, जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम इज़ प्रेफर बिकॉज इट इज़ मोर लीनियर विद टेम्परेचर एंड गुड फॉर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हमारा एक लास्ट रह गया है, फोर्थ, थर्मोकपल को हम जानते हैं सीबेक इफेक्ट के नाम से भी। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ़ टू डिफरेंट metals are joined at two different junctions,
which are keep at different temperature, then an EMF is generated between the two junction which is directly proportional to the temperature difference between them. तो ये डेफिनेशन बोलती है अगर हम कोई दो डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करते हैं दो डिफरेंट जंक्शन के साथ, तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है EMF का वो जनरेट होता है बिटवीन टू जंक्शन, वो जो दो जंक्शन हैं उनके बीच में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के डिफरेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। ठीक है, तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। ठीक है, ये बनता है, और EMF जो हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, जो ये ओके। सो इस डायग्राम से हम समझेंगे, जैसे एक वायर, हमने दो अलग अलग मेटल्स लिए हैं, एक ये वायर है, एक हमारे पास ये B वायर है। तो हम क्या करेंगे, जो T2 है, T2 पे हम अपना सिस्टम रखेंगे, जिससे हम टेम्परेचर नापेंगे, इस सिस्टम का टेम्परेचर नापेंगे इस थर्मोमीटर से। ठीक है, और ये T1 है, तो कोई वोल्टेज भी आ रहा होगा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ हमने, जिससे कि अब न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, E = A + BT + CT का स्क्वायर + CT क्यूब। ठीक है, 1 केल्विन = 1/273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और जो लास्ट में हमारा है कॉपर, ये हमारे एग्जांपल है, जो हम दो वायर्स लेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की, कॉपर, कॉन्स्टेंट, क्रोमल, एल्युमिनिया, प्लैटिनम, रोडियम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम जिस दिन ये वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट डे ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।